एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस क्या था? सिर्फ प्रिडिक्शन बताना नहीं था, बल्कि एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस था आपकी कॉन्शियसनेस को जगाना। आजकल के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में ना हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़कर देखते हैं। एक करियर, मैरिज, सक्सेस एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, आपका लैंड, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों से ही रिलेट करके हम एस्ट्रोलॉजी को बस देखते हैं। बट जब एस्ट्रोलॉजी का निर्माण हुआ था तो इसका मेन पर्पस था आपकी सोल के इवोल्यूशन में इसकी हेल्प करना। बेसिकली हम जब इस धरती पे आते हैं तो हमारी सोल का बस एक ही पर्पस होता है, और वो होता है जीरोनेस में डिजॉल्व होना, जीरोनेस में मर्ज होना, मीन्स की हायर रेलम में परमात्मा के पास, परमात्मा में विलीन होना। ये हमारी सोल की फाइनल डेस्टिनी होती है, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे आते हैं। बट जैसे हम यहाँ आते हैं कई कर्म बंधन में, कई मोह माया एंड ना जाने कितने कर्म बंधन में हम बंद कर यहाँ रह जाते हैं। तो यहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती थी, एंड ब्रह्मा जी ने एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया था सो डैट की इस धरती के जो जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी लाइफ की रियल पर्पस समझ में आए, एंड वो उन्हें आसानी हो अपनी सोल को एक लिबरेशन की तरफ मूव करने में। बट नाउ इज व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एस्ट्रोलॉजी को एक प्रेडिक्शन एंड एक डिजायर फुलफिलमेंट का टूल समझते हैं। दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजी के पास लोग जाते हैं, देन दे आस्क मी कि मेरी करियर क्या है, मेरी मैरिज क्या है, यानी बट नोबडी वांट्स टू नो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। एंड एस्ट्रोलॉजी कभी भी फियर बेस्ड नहीं है, एंड कभी भी फियर क्रिएट करना नहीं था। एस्ट्रोलॉजी वाज जस्ट लाइक अ गाइडिंग लाइट, जो कि आपकी सोल पैटर्न्स को, आपके कार्मिक डेप्थ्स को एंड आपके कार्मिक पैटर्न्स को, आपकी साइकिल्स को, आपके प्रीवियस बर्थ्स की एक्यूमुलेशंस को ये दर्शाता था एस्ट्रोलॉजी, सो दैट कि आप इस लाइफ में करेक्ट पाथ पे चले और आपकी सोल को इवॉल्व होने में एंड सोल को हेल्प मिले towards reach that path of liberation. एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये नहीं बताता है कि लाइफ में क्या होगा, कब होगा। एस्ट्रोलॉजी ये बताता है कि हम किन स्ट्रेंथ एंड किन चैलेंजेस को लेकर यहाँ आए। एंड एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स नहीं करता। एंड जब तक हम एस्ट्रोलॉजी को ना स्पिरिचुअलिटी से ऐड नहीं करते तब तक लाइफ में स्ट्रगल इज जस्ट लाइक आप फील करोगे इट्स अ पनिशमेंट। जब भी डिफिकल्ट प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है, जब भी उसका फेज आएगा, देन यू विल फेस लाइक अ कर्स। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हमें एक अवेयरनेस सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ प्लैनेट्स एंड सर्कमस्टांसेस नहीं है, बल्कि हम एक कॉन्शियस बीइंग है जो ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एंड अपनी पाथ को चूज भी करेगा। एंड आजकल की मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, रेस्टलेसनेस एंड मेनी कंफ्यूजन्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। एंड जब भी हम एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से ऐड करते हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन ना एक लाइफ चेंजिंग टूल बन सकता है, जो कि इंसान को ना फियर से क्लैरिटी देगा और हर स्ट्रगल एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस की तरह लगेगा। एंड एस्ट्रोलॉजर्स का मेन पर्पस ये नहीं है कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन करे, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना ही मेन पर्पस है, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तो वही है। एंड आपकी जो कुंडली है ना, वो बस एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की टूल नहीं है, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस को जगाने का एक मीडियम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।